दोस्तों, अगर आपका भी सपना रेलवे में लोको पायलट बनने का है तो इस 10 मिनट के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस 10 मिनट के वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जो है अपने सपने की तरफ सीरियसली रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लोको पायलट क्या है, लोको पायलट कैसे बने, लोको पायलट बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या चाहिए, उसकी उम्र सीमा क्या होती है, इसके अलावा लोको पायलट का फॉर्म कैसे भरते हैं, उसकी फ़ीस कितनी लगती है, इसके साथ ही साथ रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और अंत में हम बताएंगे आपको कि लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि लोको पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम कितना अगर आप पढ़े हैं तो आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं, अर्थात ट्रेन ड्राइवर बन सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताऊं कि लोको पायलट की जो भर्ती है वो डायरेक्ट नहीं होती है। सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनाया जाता है और असिस्टेंट लोको पायलट बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद प्रमोशन के बाद आप लोको पायलट बनते हैं। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आपको लोको पायलट बनना है तो कम से कम अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं के बाद से अगर आप इंटर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10वीं और इंटर के बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कैंडिडेट ITI पास किया हुआ होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट ने अगर डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो ITI, डिप्लोमा, बीटेक इन तीनों कैंडिडेट रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं। मतलब रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नॉर्मल BSc किया है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते। बीटेक या BE होना या डिप्लोमा होना इसमें ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एज से रिलेटेड काफ़ी सारे विद्यार्थियों को डाउट होता है कि एज में क्या कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। तो आइए सारी जानकारी हम करते हैं आपसे। सबसे पहले बात आप जानिए कि कैंडिडेट की जो न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम उम्र सीमा कैंडिडेट की 28 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर के आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपके पास 5 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप PWD UR कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 साल की छूट, PWD OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट को 13 साल की छूट, PWD SC ST कैंडिडेट को 15 साल की छूट रेलवे लोको पायलट में मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वो है हमारा एग्ज़ाम के स्टेज। सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि रेलवे लोको पायलट ALP टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी निकालती है, जिसमें आपका लोको पायलट की भी वैकेंसी होती है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी होती है। आपके CBT में नंबर आए के अनुसार आपका चयन लोको पायलट में होता है या फिर आपका टेक्नीशियन में होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। रेलवे लोको पायलट बनने के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होते हैं, मतलब CBT एग्ज़ाम देना होता है। इस CBT एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, मतलब आपको 3 बार पेपर देना पड़ेगा। सबसे पहला होता है दोस्तों आपका CBT एग्ज़ाम 1, जिसमें आपका ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ आपका होता है। इसमें न्यूनतम आपके पास 40% अंक लाने आपको ज़रूरी हैं इस परीक्षा में, ठीक है। अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम में 40% अंक ला दिया तब आप क्वालिफाई हो जाते हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। CBT 2 एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट होता है, मतलब पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 भी होता है, ठीक है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की इसे एग्ज़ाम से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन जो विद्यार्थी CBT 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके CBT 2 एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, उनके जो CBT 2 एग्ज़ाम है दोस्तों उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका चयन टेक्नीशियन के पोस्ट पे होता है तो फिर आपको किसी प्रकार के साइको टेस्ट की देने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब CBT 3 एग्ज़ाम तब आपका नहीं होता है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन के जगह पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट होते हैं
तो CBT2 एग्ज़ाम के बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट जो होता है ये रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम माना जाता है और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना साइको को क्वालिफाई किए आप फर्दर प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि रेलवे ALP एग्ज़ाम के टोटल 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आप लोगों का दोस्तों, ये है आपका शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड की बात करें तो आपको जो है आपका विजुअल स्टार कार डिस्टेंस विज़न 6/6 या 6/6 आपका बिना चश्मे का होना ज़रूरी होता है। रेलवे लोको पायलट के एग्ज़ाम में हाइट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए कि जो अभ्यर्थी की हाइट है और वज़न हाइट के अनुसार होना ज़रूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या जो चश्मा लगाते हैं वो लोको पायलट बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि लोको पायलट में आपके पास जो है आपकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंखों की जो जांच होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं या फिर अगर आप जो है आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विज़न, किसी प्रकार की अगर आपकी आंखों में दिक्कत है, आप इतना समझ लीजिए, तो आप जो है रेलवे लोको पायलट की परीक्षा में छट सकते हैं और आपका चयन नहीं हो पाएगा। अंतिम में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में लोको पायलट की सैलरी कितनी मिलती है। एक्चुअली में दोस्तों रेलवे में लोको पायलट की जो सैलरी होती है वो 1900 ग्रेड पे के तहत मिलती है और 35,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये तक की स्टार्टिंग वेतन रेलवे लोको पायलट को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेलवे लोको पायलट की जो ड्यूटी होती है वो बिल्कुल फिक्स ड्यूटी नहीं होती, जिसके कारण 8 घंटे से भी ज़्यादा अभ्यर्थी को ट्रेन चलाना पड़ सकता है या फिर उनकी ड्यूटी एक्सटेंड होती है, जिसका पैसा ऑलरेडी रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसी कारण से रेलवे लोको पायलट की जो आपकी सैलरी होती है वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक भी चली जाती है। सबसे पहले अभ्यर्थी कोई भी हो उसका सिलेक्शन जो होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोको पायलट बनते हैं। इसमें इस प्रक्रिया में आपको 4 या 5 साल का समय लग सकता है। 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद असिस्टेंट लोको पायलट को लोको पायलट बनने दिया जाता है। स्टार्टिंग में कोई भी अभ्यर्थी हो ट्रेनिंग कराया जाता है, जब तक ट्रेनिंग के दौरान उसे मालगाड़ी चलाने के लिए मिलती है और जब उनकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तब जाकर के उन्हें पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा करके उनको ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। पूरी जानकारी दोस्तों कैसे लगी आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।